औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ खुदा के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है हर्फ और हर्फ की इक़साम। हम हर्फ की इक़साम देखेंगे कि हमारे पास हर्फ की कितनी इक़साम हैं। सबसे पहले हर्फ की डेफिनेशन देखते हैं कि हर्फ किसको कहते हैं। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी चीज़ का नाम हो और ना ही किसी काम के करने को ज़ाहिर करे और ना कोई अलग मायने रखता हो। ये हर्फ की डेफिनेशन है। हर्फ वो कलमा होता है सिर्फ दूसरे कलमों को आपस में मिलाने का काम कर देता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कलमे की इक़साम में कि हर्फ जो है पूरे जुमले में मायने नहीं देता, लेकिन दो जुमलों को आपस में मिलाता है। उनके साथ मिलकर ही बामायनी बनता है। हरूफ की बहुत सी इक़साम है जो दूसरे कलमों के साथ मिलकर अपना मायने मुकम्मल करती है। उसके बाद हम देखते हैं हर्फ की इक़साम। हर्फ की 3 इक़साम हैं। हरूफ जार सबसे पहले हमारे पास है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो किसी इसम को फ़ेल से मिलाएं, इसम का किसी फ़ेल से राब्ता पैदा करें। ठीक है, इसम और फ़ेल को जो आपस में मिलाते हैं उनको हरूफ जार कहते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल है, इनकी मिसालें देखें आप, का, के, को, पर, में, ने, जैसे, तक, तलक। ये वर्ड जो है जो इसम और फ़ेल को आपस में मिला रहे हैं तो इसको हम हरूफ़े जार बोलेंगे। ठीक है, जैसे जुमलों में इस्तेमाल, ये जुमला देखें, वजाहत दी गई है, अहमद का काम ख़त्म हो गया। अब अहमद जो है वो किसी का नाम है, शख्स का, तो किसी भी चीज़ का नाम जो है वो इसम कहलाता है। ठीक है, अहमद जो है वो इसम है और काम ख़त्म जो है वो फ़ेल है, यानी कोई काम जो हो रहा है वो फ़ेल है और अहमद और काम ख़त्म जो है इसम है अहमद और काम ख़त्म फ़ेल है। इसम और फ़ेल जो है वो आपस में हरूफ जार दोनों को मिला रहा है। हरूफ जार क्या है? का, यानी आपस में का जो रब्त है वो इसम और फ़ेल के साथ है, जो दोनों को आपस में मिला रहा है, इसको हम कहेंगे हरूफ जार। यानी अब अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो देखते हैं कि अहमद का काम ख़त्म हो गया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है और इसको सेंटेंस को किसने कंप्लीट किया है? हरूफ जार ने। ठीक है, अगर हम सेंटेंस देखें, अहमद काम ख़त्म हो गया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें जस्ट इसम और फ़ेल है। लेकिन हरूफ जार जो है वो इसम और फ़ेल को कंप्लीट कर रहा है। अब इसमें अहमद का काम ख़त्म हो गया, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये है हरूफ जार। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास हरूफ इस्तिफ़ाम और हरूफ सवालिया हरूफ। इस्तिफ़ाम को हम सवालिया हरूफ भी कहते हैं। सेकंड में हमारे पास हर्फ की दूसरी इक़साम है, जिसमें हम डेफिनेशन देखते हैं। ये वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने के मौका पर इस्तेमाल होते हैं, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी किसी से कुछ क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए हरूफ इस्तिफ़ामिया जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जांपल देखते हैं। क्या, कब, कैसे, कितना, क्योंकि, कौन, कहाँ, कितनी, ये जो है वो हरूफ इस्तिफ़ामिया हैं। जैसे ये देखिए आपके पास एग्जांपल है, क्वेश्चन मार्क में है, ये कैसे होगा, बाहर कौन है, क्यों। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में भी जो है वो आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसको सवालिया कहते हैं और इस्तिफ़ामिया हरूफ कहते हैं। हरूफ अतफ़ जो है वो इसकी थर्ड इक़साम है। ये वो हरूफ है जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी ये हरूफ जो है वो दो इसमों को मिला रहे हैं आपस में। जैसे हरूफ अतफ़ दो कलमों को इस तरह मिलाते हैं कि उनका एक मफ़हूम बन जाए। अब इसकी एग्जांपल देखें, और, कर, वो, नीज़, पर, फिर, भी, जैसे, वो, और वगैरह। कलम और किताब मेज़ पर रख दो। अब इसमें भी एक चीज़ को जो है वो दोनों इसम को मिला रहा है, यानी दोनों इसम को आपस में मिलाता है। जो दो इसम को आपस में मिला रहा है उसको क्या कहें? हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ जो है वो और है। ठीक है, इसके अंदर देखें, कलम किताब मेज़ पर रख दो। अब कलम और किताब को एक चीज़ ने मिलाया है, वो हरूफ अतफ़ है, और है। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जाम्पल्स और भी हैं। जैसे प्यारो पर्वत, यानी दो इसम को आपस में कौन मिला रहा है? हरूफ अतफ़। नेक और बद, नेक और बद भी कह सकते हैं। रंजो गम, ठीक है, गलीज़ और गंदा, दीनो मज़हब, दुनिया और आखरत,
आबोताब, हसीनो, जमील, यानी दोनों वर्ड्स को आपस में हरूफ अतफ मिला रहा है। ये घर का काम जो है हर्फ की इकसाम है। ये देखें पेज नंबर 5 में आपने करनी है, ये वर्कबुक के ऊपर ही करनी है। हर्फ की किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। कलमा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। महमल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने पेज नंबर 5 पर करनी है। स्टूडेंट लिखते वक्त आपने अपनी राइटिंग पे फोकस करना है, बहुत नीट राइट करना है। नेक्स्ट आपका घर का काम जो है वो हर्फ की इकसाम जो है वो आपने याद भी करनी है और वर्कबुक पर पेज नंबर 5 पर जो है वो आपने लिखनी भी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।